शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीकत सरेआम और मैं हूँ आपका होस्ट इब्ने पाशा। दोस्तों, पाकिस्तान को इस वक्त हर तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। इंडिया अपने हथकंडों से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा। पिछले दिनों इंडियन मीडिया ने एक झूठी खबर ब्रेक की अजीबोगरीब तरीके से कि इंडिया ने पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन करके पाकिस्तानी इलाके आज़ाद कश्मीर में जाकर कार्रवाई की है जी। अच्छा, जिसकी तरदीद थोड़ी देर बाद खुद इंडिया की फ़ौज के DGMO ने कर दी कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। इससे आप इंडियन मीडिया की डिस्प्रेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी की वजह से कितने खौफजदा हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह नई वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी को बिल्कुल 90 डिग्री पर मोड़ा है और पिछले 70 साल से चलती खारजा पॉलिसी को एक नई सिमत पर डाल दिया है। अच्छा, पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया और ये नई खारजा पॉलिसी क्या है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। दोस्तों, जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान अमेरिका के कैंप में रहा है और पाकिस्तान के हर हुक्मरान ने अमेरिका और सऊदी अरब से करीबी ताल्लुकात बनाने की कोशिश की है। आप इससे यूं समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में जो भी हुक्मरान आया, चाहे वो सिविल था या चाहे वो मिलिट्री डिक्टेटर था, इसने कोशिश ये की है कि इसके वाशिंगटन और रियाद से अच्छे ताल्लुकात हों। यानी कि अगर आप अमेरिका और सऊदी अरब की आशीर्वाद हासिल कर लेते हैं तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। और पिछले 70 साल से हम इसी डगर पर चल रहे थे, मगर इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इससे आपको सारी सूरत हाल को समझने की में बड़ी आसानी होगी। अमेरिका के लिए हमने 2 जंगें लड़ी हैं। पहली 90 की दहाई में रशिया के ख़िलाफ़ अफ़गान तालिबान से मिलकर उनकी मदद कर और जिसमें आप जानते हैं कि रशिया के टुकड़े हो गए थे। और फिर दूसरी जंग हमने लड़ी है अमेरिका के साथ मिलकर उन्हीं अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़। अच्छा, जब हम 90 में रशिया के खिलाफ अफगान तालिबान की मदद कर रहे थे तो इसके बदले में पाकिस्तान को क्या मिला? कलाशनकोव कल्चर। पाकिस्तान की माशियत को क्या मिला? अफगान महाजरीन की सूरत में एक बहुत बड़ा बोझ। 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने अपने एयर बेसेस और रोड अमेरिका के इस्तेमाल में दे दिए। इसका फ़ायदा तो क्या होना था, उल्टा पाकिस्तान का $70 अरब का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होकर रह गया और दहशतगर्दी का एक जो तूफान था वो पूरे पाकिस्तान में फैल गया। पाकिस्तान का ना कोई शहर महफूज रहा और ना कोई अदारा। रोज़ाना की बुनियाद पर बम धमाके, कत्लो गारत और एक दहशत ने पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया था। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में अमलन पाकिस्तान की रेट ख़त्म होकर रह गई थी, मगर फिर पाकिस्तान की फ़ौज ने एक तवील ऑपरेशन करने के बाद इन इलाकों से दहशतगर्दों का सफाया भी किया। मगर इस वक्त तक पाकिस्तानी कौम जो है वो 70,000 जानों की कुर्बानी भी दे चुकी थी। इस सूरत हाल का फ़ायदा जो है हमारे अज़ली दुश्मन इंडिया ने भी उठाया और अफ़गानिस्तान में उसने भारी सरमायाकारी की। पाक अफ़गान सरहद पर दहशतगर्दी के कैंप बनाए जहां से ट्रेंड दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान में दाखिल होते और दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करते। 67 कैंप बनाए हुए थे इंडिया ने, अरबों डॉलर की फंडिंग कर रहा था, जिसका जिक्र DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया है। मगर अब इमरान खान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर कुछ नए फैसले किए हैं और ये आपको नज़र भी आ रहे होंगे। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अब चीन के कैंप में शामिल हो चुका है। हमारे चीन के साथ बहुत से मफादात जुड़े हुए हैं। चीन को पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान को चीन की ज़रूरत है। अमेरिका से हमें मिल के आ रहा था, 7 समुंदर दूर वो बैठा है, ना वो हमारे साथ कोई ट्रेड कर सकता है ना हम उसके साथ कोई बड़ी ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि सवाए असले को वो दुनिया को कुछ बेचता भी नहीं है। पाकिस्तान को बदले में पाकिस्तान को अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल भी करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सपोर्ट करने की बजाय वो हमारे दुश्मन इंडिया की सपोर्ट करता है, हमेशा उसकी पुष्ट पे खड़ा रहा है। जब भी कभी इंटरनेशनल फोरम पे हमें उसकी ज़रूरत पड़ी है तो उसने हमारी बजाय इंडिया का साथ दिया है। मगर चीन हमारा हमसाया भी है, ट्रेड के लिए पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी भी कर रहा है, पाकिस्तान को जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर दे रहा है, जदीद तरीन असला पाकिस्तान के साथ मिलकर बना रहा है। सबसे शानदार मिसाल JF-17 थंडर है जो कि उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाया और ये स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तान चीन के लिए सेंट्रल एशिया और यूरोप की तजारती मंडियों का दरवाज़ा है और सबसे बढ़कर भारत के ख़िलाफ़ वो हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है। उनकी भी जंगें हो चुकी हैं,
क्योंकि भारत उनके खिलाफ भी अपनी हरामज़दगियों से बाज नहीं आता। इस वक्त भी लद्दाख में चीन इसको बड़ी बेहतरीन तरीके से चित्रोल कर रहा है। अमेरिका की वजह से हम रशिया से भी कभी अच्छे ताल्लुकात नहीं बना सके थे, मगर अब पाकिस्तान रशिया से अपने बेहतरीन सफारती ताल्लुकात कायम कर रहा है। हकीकत सरेआम आपको बता चुका है एक वीडियो में कि कैसे रशिया के कमांडोज जो हैं वो फ़ौजी मशकों लिए पाकिस्तान पहुँचे और पाकिस्तान और रशिया की मुश्तरका फ़ौजी मशकें भी हुई हैं। अब सऊदी अरबिया की भी सुन लें। सऊदी अरेबिया ये क्लेम करता है कि जी वो उम्मत मुसलमा को लीड करता है, क्योंकि हजाज मुक़द्दस इनके पास है, वो खादिमुल हरमैन शरीफैन अपने आप को कहते हैं। तो दुनिया भर के मुसलमान जो हैं वो सऊदिया से एक जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं और मुसलमान मुल्क भी सऊदिया से अच्छे ताल्लुकात रखने में मतलब खुशी महसूस करते हैं। मगर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान MBS जैसे ना तजर्बेकार वली अहद की वजह से सऊदिया अपना ये स्टेटस मुसलसल खोता जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह आप देख लें कि इसराइल से करीबी ताल्लुकात बना लिए हैं और अरब रियासतों ने एक एक करके इसराइल को तस्लीम भी करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक सऊदिया ने इसराइल को बाकायदा तस्लीम नहीं किया, मगर इसराइल से सफारती ताल्लुकात तो वो कायम कर चुका है। इसराइल के लिए अपनी एयर स्पेस भी खोल चुका है, अब तो बस ऐलान करना ही बाकी है। और इन सारे मामलात की वजह से उम्मत मुसलमा में एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है, जिसे बड़ी तेज़ी से तैयब उर्दगान ने पूरा किया है। तैयब उर्दगान और इमरान खान इस वक्त हमें इंटरनेशनल प्लेटफार्म पर मुसलमानों का मुकदमा बड़े ताकतवर तरीके से लड़ते नज़र आते हैं। चाहे वो मुसलमानों पर दहशतगर्दी का ठप्पा हो, चाहे गस्ताखाना खाकों का मामला हो, चाहे आज़रबाईजान और आर्मीनिया का मसला हो, यानी कि जहाँ जहाँ भी मुसलमानों के मफादात को ठेस पहुँच रही है तो सिवाय तैयब उर्दगान और इमरान खान के कोई भी शख्स खड़ा हुआ नज़र नहीं आता। बल्कि अरब ममालिक तो पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें, यानी कि आप इनकी डटाई और बेगैरती का आलम चेक करें कि ये इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए पाकिस्तान को बाकायदा ब्लैकमेल किया जा रहा है। पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही हैं कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो वो 30 लाख पाकिस्तानी जो वहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं इन्हें निकाल देंगे। और उसका तकरीबन उन्होंने काम शुरू कर दिया है। UAE ने पाकिस्तान के वर्क वीज़ों पर और वर्क परमिट पर पाबंदी लगा दी है। 10 मुल्कों पर उसने पाबंदी लगाई है। हकीकत सरेआम आपको बता चुका है कि वो क्या सूरत हाल, कैसे कैसे किसका मतलब बहाना ले रहे हैं। कोविड का, जी कोविड-19 आ गया, उस पर भी सारी वीडियो मैंने की है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो मतलब ये इस तरीके से पाकिस्तान को प्रेशराइज़ कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि जी जो पैसा हमने तुम्हारे बैंकों में रखा हुआ है, रिजर्व बैंकों में, वो भी निकाल लेंगे हम। और इसको तस्लीम करने में आप देखें वो कि मराद की पेशकशें कैसे कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करता है तो आप FATF की लिस्ट से भी निकल आएंगे, आपको वाइट लिस्ट में ले आएंगे जी। आलमी मालियाती इदारों से आपको रिलीफ दिलवा देंगे, यानी कि वर्ल्ड बैंक से जो कर्ज़े लिए हैं पाकिस्तान ने, उनकी किस्तों में या सूद की मद में जो भी था वो सारा आपको बड़ा रिलीफ दिलवाएंगे, आपकी माशी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। हर तरह का लालच दे रहे हैं। तो ये है वो सूरत हाल जिसमें या तो पाकिस्तान अपने पुराने इत्तेहाद के साथ रहे और अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ गद्दारी करे, अमेरिका को खुश करने के लिए चीन को भी अपने ख़िलाफ़ कर ले, या फिर वो एक नया ब्लॉक बनाए और चीन, रशिया और ईरान के साथ मिलकर अपने मफादात को तरजीह दे। तो पाकिस्तान अब ऐसा ही कर रहा है। इसमें थोड़ी मुश्किल तो आएगी, मगर इसके दूररस नताइज बहुत शानदार हैं दोस्तों। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा और वो ब्लैकमेलरों के बिल्कुल हाथों में नहीं आएगा और अब इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। और खान साहब इसके बारे में कह भी चुके हैं कि पूरी दुनिया भी इसराइल को तस्लीम कर ले, मैं इसराइल को तस्लीम नहीं करूँगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान का कोई शहरी भी इसे तस्लीम नहीं करेगा। तो इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। शुक्रिया।